नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि विश्व में न्यूक्लियर किस देश के पास कितना है, न्यूक्लियर हथियार किस देश के पास कितना है और भारत की स्थिति क्या है न्यूक्लियर रेस में। दुनिया आजकल हथियार बनाने की होड़ में एक दूसरे देश से आगे निकलना चाहती है, खासकर परमाणु हथियार बनाने की रेस में। विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अगर किसी के पास है तो अमेरिका के पास है, दूसरे नंबर पर रूस के पास है, पाकिस्तान भी परमाणु हथियार रखता है और भारत भी परमाणु हथियार रखता है। दुनिया में कुछ ही देश हैं जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। तो परमाणु हथियार में किस देश की क्या स्थिति है, आइए हम लोग देखते हैं। दुनिया एक शीत युद्ध की ओर बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इस बार खतरनाक हथियारों की दौड़ परमाणु स्तर पर है। अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें अपनी शक्ति बढ़ाने में जुटी हैं और खेल हर देश के लिए चिंता का सबब बन गया है। अगर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है तो भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं। दुनिया भर में अलग अलग तरह के संघर्ष और संकट एक साथ घटित हो रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में लगभग 3 साल हो गया रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है। उधर गाजा और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है। आगे देखते हैं। फिर चाहे वह यूक्रेन रूस युद्ध हो या गाजा इजराइल संघर्ष हो या ईरान इजराइल संघर्ष हो या भारत पाकिस्तान का विवाद हो, थाईलैंड कंबोडिया भी इस समय संघर्ष में है। इथोपिया इरिट्रिया जंग, फिर सूडान संकट। मगर इन सब के बीच शायद सबसे चिंता की बात है कि परमाणु हथियारों को लेकर फिर भी बढ़ता रुझान इनसे सभी देशों की परेशानी बढ़ा दी गई है। अगर सोचा जाए कि भविष्य में अगर परमाणु हथियारों से केवल युद्ध हो गया तो क्या होगा इस पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी ही तहस नहस हो जाएगी। दुनिया में कई संघर्ष एक साथ चल रहे हैं। सबसे चिंता का विषय क्या है? परमाणु हथियार का बढ़ता रुझान। सभी देश अपने परमाणु हथियार बढ़ाने में लगे हुए हैं। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद रूस ने पश्चिम को चेतावनी देने के लिए बार बार परमाणु धमकी दी। हाल फिलहाल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नई व्यूरवेस्टनिक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया, जो परमाणु ऊर्जा से चलती है और परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही उन्होंने पोसाइडन के भी परीक्षण की बात कही, जो पानी के अंदर संचालित होने वाला परमाणु हथियार से लैस एक ड्रोन है। ये ड्रोन पोसाइडन क्या है? पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन है और ये परमाणु हथियारों से लैस होगा। इसके तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनका देश भी अब परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने जा रहा है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखता है, लेकिन अगर कोई दूसरा देश परमाणु हथियार बनाए तो इसको बहुत जल्दी मिर्ची लगती है। यह करीब 30 साल से चली आ रही रोक को खत्म करना होगा। ये कह रहा है कि इसने परमाणु हथियार को 30 साल से रोक के रखा है, अब नया परीक्षण शुरू करेगा। जब इसने 5 से 6 हजार परमाणु हथियार ऑलरेडी रखे हुए हैं तो इसको नया परमाणु हथियार बनाने की क्या जरूरत है? परमाणु हथियार 5-6 हजार क्या, अगर 10-20 परमाणु हथियार ही पूरी धरती पे फट जाए तो पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। वो कह रहा है हम रोक के रखे हैं, फिर से बनाएंगे। गजब हाल है। इसके कुछ ही दिनों के बाद पुतिन ने कहा अगर अमेरिका परीक्षण शुरू करेगा तो रूस भी परीक्षण पीछे नहीं हटेगा। मतलब अमेरिका परीक्षण करेगा तो रूस भी परमाणु परीक्षण करेगा। वह ऐसा ही करेगा। अमेरिका ने 1992 से परमाणु परीक्षण का खुद पर रोक लगा रखी। हालांकि परीक्षण शुरू से पहले ही अमेरिका जितनी जरूरत थी उतने परमाणु हथियार बना चुका है। साल 2020 से चीन ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या दुगुनी से ज्यादा बढ़ा ली है। केवल 5 साल में चीन ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या दुगुनी कर ली है और उसके पास अब करीब 600 परमाणु हथियार है। कितने परमाणु हथियार हैं? 600 परमाणु हथियार हैं। ट्रंप की इस घोषणा का क्या मतलब है, यह तो सभी अभी साफ नहीं हो सका, मगर विशेषज्ञों को कहना है कि परीक्षण के 4 पहलुओं पर अमेरिका आगे बढ़ सकता है। पहला, सीधा सीधा विस्फोट परीक्षण, जिसके कारण भूकंप के झटके आ सकते हैं। इसका पता भूकंपीय स्टेशनों के वैश्विक नेटवर्क द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। दूसरा, सुपर क्रिटिकल टेस्ट, जिसमें एक रिएक्शन से एक या अधिक रिएक्शन होते रहते हैं पर इसमें भूकंप नहीं आते। तीसरा, सब क्रिटिकल टेस्ट, जो नियमित रूप से किया जाता है।
जिनमें परमाणु शक्ति संपन्न देश लेजरों और सुपर कंप्यूटरों के माध्यम से अपने हथियारों की विश्वसनीयता को जांचते हैं। तो किसी भी तरीके से अमेरिका परीक्षण कर सकता है। अमेरिका ने चीन और रूस पर सुपर क्रिटिकल हाइड्रोन्यूक्लियर परीक्षण करने का आरोप लगाया, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी, ये सीटीबीटी क्या है? ये परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाती है का उल्लंघन है, क्योंकि ऐसे परीक्षणों में रिएक्शन की श्रृंखला बनती है और इसीलिए संधि की परिभाषा के अनुसार यह परमाणु विस्फोट माना जाता है। सीटीबीटी पर 187 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 178 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है, यानी औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई है, मगर यह संधि तब तक लागू नहीं हो सकती है क्योंकि परमाणु क्षमताओं वाले 44 देशों में से परमाणु क्षमता कितने देशों के पास है? 44 देशों में से कुछ ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया भी शामिल है। भारत ने भी सीटीबीटी का समर्थन नहीं किया। चीन का बढ़ता भंडार, चीन का बढ़ता भंडार परमाणु भंडार दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। परमाणु क्षेत्र में अन्य मुद्दे भी इसी तरह चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसे साल 2020 से चीन ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या कितनी कर ली है? दुगुनी कर ली। लगभग इस समय कितना है? 600 परमाणु हथियार है। हर साल लगभग 100 परमाणु हथियार बना रहा है। चीन कितने साल परमाणु हथियार बना है? 100 परमाणु हथियार बना रहा है। 2025 की शुरुआत तक उसने अपने उत्तरी रेगिस्तानी हिस्से में 3 और पूर्व के पहाड़ी इलाकों में 3 कुल 6 नए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने का काम करीब करीब पूरा कर लिया है। इन मिसाइलों में रखी जा सकती है या प्रक्षेपित की जा सकती है। चीन के पास लगभग उतने ही मिसाइलों हैं जितने अमेरिका में है। चीन ने अभी तक इसे कबूला नहीं है, लेकिन उसने रणनीतिक संतुलन बनाने की बात जरूर कही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनका देश भी परमाणु हथियार का परीक्षण शुरू करने वाला है। आगे देखते हैं। मित्र और दुश्मन दोनों देश चिंतित। अमेरिका के जो मित्र देश हैं या जो वैसे दुश्मन देश हैं, सब चिंतित हैं। एक मुद्दा ट्रंप प्रशासन की अस्पष्ट गठबंधन नीति से घबराए हुए देशों पर परमाणु क्षमता की दहलीज पर पार करने की मंशा जताना। इनमें दक्षिण कोरिया, जापान, पोलैंड और जर्मनी जैसे देश शामिल हो सकते हैं। ईरान भी अपनी परमाणु सुविधाओं के नुकसान से उबरने लगा है, निश्चित रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने पर विचार कर रहा है। इसी कारण ईरान जो अपने परमाणु हथियार का विस्तार करने में लगा हुआ है, सोच रहा है हम परमाणु हथियार बना ले, और इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए, कि इजराइल को लगता है डर, इस बात का डर लगता है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो सबसे पहले वो ईरान ईरान इजराइल पर ही परमाणु हथियार छोड़ेगा। इसीलिए आए दिन जब इजराइल को लगता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा है, तो इजराइल तुरंत ईरान पर अटैक कर देता है, इनके परमाणु ठिकानों को नष्ट कर देता है, जिसके कारण ईरान परमाणु हथियार बना नहीं पा रहा है। आगे देखते हैं। यूक्रेन की दुर्दशा सबका ध्यान खींच रही है। इसमें 5 घोषणाएं। परमाणु शक्तियों से सुरक्षित गारंटी मिलने के बदले अपने परमाणु हथियार सौंपे थे। 1994 में जब तत्कालीन सोवियत संघ का पतन हो गया, तब इससे परमाणु हथियार सौंपने को कहा गया था। इसके बदले में गारंटी देने वाले देशों ने यूक्रेन ही नहीं, बेलारूस, कजाकिस्तान के खिलाफ भी सैन्य बल का उपयोग न करने का आश्वासन दिया था। वैसे अमेरिका और रूस के पास कुल 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। उन्होंने 1700 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं, मतलब इतना इतना परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं, और बाकी परमाणु हथियार रखे हुए हैं जो कभी भी तैनात कर सकते हैं। परमाणु युद्ध की स्थिति में एक दूसरे के खिलाफ इसके इस्तेमाल की बात कहकर इन हथियारों की तैनाती की गई थी। अमेरिका अब चीन के परमाणु हथियार भंडार से अपनी तुलना कर रहा है और इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या उसके पास जितने हथियार वो पर्याप्त हैं। इतना ही नहीं, उसे रूस की नई वितरण प्रणाली की चिंता भी सता रही होगी। कांग्रेस द्वारा बनाए गए एक आयोग ने 2024 में यह सिफारिश की थी कि चीन की बढ़ती परमाणु क्षमता के मद्देनजर अमेरिका और अपने परमाणु जखीरे का विस्तार करेगा। फिलहाल रूस और अमेरिका दोनों ही न्यू स्टार्ट संधि का पालन कर रहे हैं, जिसकी समय सीमा फरवरी 2026 तक खत्म हो रही है। हथियार नियंत्रण समझौते के हालिया निराशाजनक रिकॉर्ड को देखते हुए इस समझौते के आगे बढ़ने की शायद ही उम्मीद है। चीन ने अपने ओर से साफ कर दिया है कि उसे हथियार नियंत्रण के लिए होने वाली वार्ताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वह रूस अमेरिका की परमाणु क्षमता के बराबर ताकत हासिल करना चाहता है। आगे देखते हैं। इस्लामाबाद में कमान में बदलाव।
एक और बदलाव है जो भारत के लिए चिंता का विषय है। असल में पाकिस्तान ने 27वां संविधान संशोधन करके पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रागार का विशेष नियंत्रण फील्ड मार्शल असीम मुनीर को सौंप दिया। मतलब ये सीधे सेना के हाथ में चला गया। वह पहले यह व्यवस्था परमाणु कमान प्राधिकरण एनसीए के हाथों में थी, जिसका गठन 2000 में किया गया था। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते थे और इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों व ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष शामिल थे। अब सीजेसीएससी का पद खत्म कर दिया गया, क्योंकि असीम मुनीर अब न सिर्फ सेना प्रमुख है, बल्कि रक्षा बलों के प्रमुख की नई भूमिका में भी है। इस तरह वह सभी सेना प्रमुखों से ऊपर हो गया। वहीं नवगठित राष्ट्रीय सामरिक कमान के कमांडर को नियुक्त करेंगे। यह कमान एनसीए की जगह पर बनाया गया है। संक्षेप में कहें तो परमाणु हथियार किसके पास हो गया है? सेना के पास हो गया है, सेना हेड के पास हो गया है। आगे देखते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार भारत के संदर्भ में विकसित किए हैं। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार किसके लिए विकसित किए हैं? ज्यादातर वो ये सोचता है कि मैं इसे भारत पे चलाऊंगा, भारत पे चलाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है खुद तो छोटा सा है। जितने परमाणु हथियार हमारे ऊपर चलाएगा एक दो, जितना नुकसान नहीं होगा, हम उसके ऊपर केवल एक ही परमाणु हथियार चला देंगे तो पाकिस्तान पूरी तरह साफ हो जाएगा। इस्लामाबाद ने प्रथम प्रयोग नीति को अपनाया है, जिसके अनुसार वह फुल स्टेट डिटरेंस सामरिक से लेकर रणनीतिक तक सभी स्तरों पर आक्रमण को रोकने के लिए पारंपरिक व परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करना। इसके लिए रणनीतिक और सामरिक तौर पर परमाणु हथियार का उपयोग तब तक कर सकता है जब तक भारत के साथ युद्ध में उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके हाथों से निकल रहा हो, उसकी थल व वायु सेना बड़ा नुकसान हो जाए, अर्थव्यवस्था यदि खत्म हो जाए या पाकिस्तान राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की कोई साजिश हो। गोल्डन डोम प्रस्ताव। गोल्डन डोम उधर राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर अमेरिका गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा परियोजना को आगे बढ़ा रहा है। गोल्डन डोम कहाँ का है? गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली अमेरिका का है, जो एक रक्षा प्रणाली है जिसका मकसद अंतरिक्ष आधारित सेंसर और उपग्रहों का इस्तेमाल करके मिसाइल हमले से बचाव करना है। हालांकि विशेषज्ञों का तर्क है कि ये वास्तव में हथियारों की नई दौड़ शुरू कर सकता है। परमाणु युग की शुरुआत से ही इस सोच के कारण शांति बनी हुई है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से एक दूसरे का विनाश ही होगा, मगर अब ढाल बनने वाली यह सोच खत्म हो सकती है, क्योंकि सभी विरोधी एक दूसरे की नई क्षमताओं को रोकने या उसे हराने की कोशिश करेंगे। इसका नतीजा नई और अधिक से अधिक मिसाइलें, डिकॉय और पाइसाइडन की तरह पानी के नीचे स्वचालित होने वाली टारपीडो जैसी वितरण प्रणालियों के रूप में सामने आ सकता है। हथियार नियंत्रण के पर संकट। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके नेतृत्व में चीन, रूस और अमेरिका परमाणु निःशस्त्रीकरण की योजना पर काम कर रहे हैं। यह किसी दूसरे वार्ता के संदर्भ में कहा गया था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी है। हालांकि समस्या यही है कि इस स्तर पर हथियार नियंत्रण के प्रयास न केवल रुक गए हैं, बल्कि अमेरिका और रूस के बीच समझौतों की समय सीमा भी धीरे-धीरे खत्म हो रही है। आगे देखते हैं। शस्त्र नियंत्रण के लिए की जो संधि हुई थी, वो अभी वर्तमान में है कि समाप्त हो गई है। तो एक संधि हुई थी INF, ये वर्तमान स्थिति में समाप्त हो गई थी। 2019 में अमेरिका और रूस दोनों पीछे हट गए, समाप्त हो गई थी। CFE ये भी समाप्त हो गया, रूस पीछे हट गया। क्यों समाप्त हो गई? रूस बीते नवंबर 2023 में पीछे हट गया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने अपने दायित्व को स्थापित कर दिया। फिर ओपन स्काईज संधि ये भी समाप्त हो गया है। 2020-21 में अमेरिका और रूस पीछे हट गए, दोनों पीछे हट गए, इसी कारण ये समाप्त हो गया। दुनिया में अमेरिका और रूस तो एक सुपर पावर की तरह है। अगर ये दोनों पीछे हट जाते हैं तो ज्यादातर संधियां समाप्त ही हो जाती हैं। फिर ABM संधि ये भी समाप्त हो गई। 2002 में अमेरिका पीछे हट गया। ये सुपर पावर है, ये इसके पास पैसा भी ज्यादा है, जब चाहता है तो संधि बनवाता है, जब चाहता है पीछे हट के संधि समाप्त कर देता है। फिर है न्यू स्टार्ट, निलंबित है, रूस द्वारा निलंबित कर दिया गया है। रूस ने फरवरी 2030 में इसे निलंबित किया, उसे खत्म नहीं किया। हालांकि फरवरी 2026 में यह संधि खत्म हो रही है। CTBT निरस्त रूस ने अमेरिका द्वारा इसे स्वीकार नहीं किए जाने का हवाला देते हुए ऐसा किया। फिर वियना दस्तावेज समाप्त, प्रभावी नहीं। रूस ने मार्च 2023 में सहयोग बंद कर दिया। अर्थात परमाणु हथियार को नियंत्रित करने के लिए सभी जो संधि हुई थी वो वर्तमान समय में समाप्त हो गई हैं। हालांकि चीन ने साफ-साफ कह दिया है कि वह किसी भी परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयास में हिस्सा नहीं लेगा। चीन की प्रवक्ता माओ निंग ने ट्रंप के परमाणु
निरस्त्रीकरण के दावे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि चीन के पास जितनी परमाणु ताकत है वह अमेरिका और रूस के मुकाबले काफी कम है, इसीलिए इस समय परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल होने के लिए मजबूर करना अनुचित, अविवेकपूर्ण और अव्यवहारिक होगा। मतलब साफ है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में हथियारों पर वार्ताओं की संभावनाएं कम है और हालात उन ताकतों के पक्ष में दिख रहे हैं जो हथियारों की नई दौड़ को बढ़ावा दे रहे हैं। दुनिया को देखते हुए भारत को भी अपने परमाणु हथियार बढ़ाने चाहिए। क्या करने चाहिए? बढ़ाने चाहिए। नए नए प्रयोग करने चाहिए। नए नए प्रयोग करने चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार ज़्यादा है, रूस के पास भी परमाणु हथियार ज़्यादा है और पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी है, जो हमारा कट्टर दुश्मन है, वो भी अपने परमाणु हथियार को बढ़ा रहा है। इस हालत में हम लोगों को भी अपने परमाणु हथियार बढ़ाने चाहिए। अपने पड़ोसी देश चीन को भी देख लीजिए, 5 साल में लगभग दुगुनी कर लिया है अपने परमाणु हथियारों की संख्या। वर्तमान में 600 परमाणु हथियार हैं। वो ये भी कह रहा है, जब तक हम रूस और अमेरिका के मुकाबले परमाणु हथियार नहीं बना लेंगे, तब तक हम परमाणु हथियार बनाना नहीं बंद करेंगे। तो भारत को इसमें सोचना होगा कि भारत भी परमाणु हथियार बनाए और नए-नए परीक्षण करना शुरू करे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। धन्यवाद।